वेलकम टू 5G स्टडी सेंटर। क्लास 10 का एनसीईआरटी मैथ हम सीरीज को आगे बढ़ाते हुए ट्रिगोमेट्री यानी त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 8.3 को आज कर देंगे समाप्त। क्योंकि 8.3 में प्रूवमेंट था, सिद्ध करने वाला था। तो सिद्ध करना कितना आसान था, हम पूरा फार्मूला लिखा चुके थे। अब टोटल फार्मूला ट्रिगोमेट्री यानी त्रिकोणमिति का 8 फार्मूला बताए थे और उसको समझाए थे कि आप 18 ठो यानी 24 ठो टोटल फार्मूला बना था, लेकिन 8 से ही 24 ठो बना था। तो आप क्यों नहीं 8 को आसानी से याद कर लें और 24 ठो में कन्वर्ट कर दें। हम 40 मिनट का वीडियो बनाया है, अगर उस 40 मिनट का वीडियो आप देख लेते हैं तो फार्मूला आपके दिमाग में सेव हो जाएगा। क्योंकि उसी फार्मूला पर ये ट्रिगोमेट्री यही त्रिकोणमिति पूरा सिद्ध करना है। तो सिद्ध आसान से तभी हो पाएगा जब वो फार्मूला याद रहेगा। और अगर नहीं देखे हैं तो ये पूरा वीडियो फुल वॉच कर लीजिए और इसको देखने के बाद उसमें जाकर देखिएगा, उसके बाद में एक बार फिर इसको देखिएगा तो आपको धीरे धीरे मैथ आसान लगने लगेगा। अगर कोई चीज भी काम अगर शुरू करते हैं ना तो थोड़ा पहले हार्ड लगता है, फिर धीरे धीरे आसान हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले कुछ आपको मोटिवेट करते हैं। लिखा हुआ है, मायूस मत होना जिंदगी से, मायूस मत होना जिंदगी से, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग, दिल में हो आग और हौसला हो बुलंद, दिल में हो आग और हौसला हो बुलंद, तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। तो ये है कहानी आपका। यदि कोई भी इंसान अगर चाहे तो भी आप अचीव करना चाहते हैं, कोई भी सेक्टर में जाना, देखिए आप अभी क्लास 10 पढ़ रहे हैं, क्लास 10 को आपको काची अभी अचीव करना है कि जितना बेहतर से बेहतर परसेंटेज आए, और जब बेहतर परसेंटेज आएगा तो कोई भी कॉलेज में आपका एडमिशन होगा। जितना बेहतर कॉलेज में आपका एडमिशन होगा उतना बेहतर आपकी पढ़ाई होगी, क्योंकि एक बेस्ट से बेस्ट टीचर फैकल्टी आपको वहां मिलेगा। जब बेस्ट फैकल्टी मिलेगा और उसका समझाया हुआ क्वेश्चन आप पढ़िएगा तो आपके माइंड में सेव हो जाएगा। तो इस तरीका से पढ़ा जाता है और आपको लाइब्रेरी अलग से मिलेगा पढ़ने के लिए, और उससे आप बेहतर जिंदगी में कुछ बड़ा अचीव कर सकते हैं। लेकिन मेहनत आपको ही आगे बढ़ा सकता है, बिना मेहनत का इस दुनिया में कुछ नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 8.3। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 3 तक बना चुके थे, आज चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर के 10 पूरी तरीके से कंप्लीट कर देंगे। अब 4 का फर्स्ट है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट कैसे बनाएंगे आप ध्यान से देखिएगा। जब भी प्रूव करने वाला होगा ना तो एलएचएस से चलना स्टार्ट कीजिएगा। पहले एलएचएस लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का एलएचएस लिख रहे हैं, ठीक है, एलएचएस ऐसे लिख लिया। उसके बाद में एलएचएस लिखने यानी लेफ्ट हैंड साइड लिखने के बाद आप पहले क्वेश्चन लिखेगा, लेफ्ट हैंड साइड वाला कौन सी लिखेगा कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, और आरएचएस जब ये आ जाएगा ना तो आरएचएस आ जाएगा। तो एलएचएस से जब भी लिखे ना तो आप पहले क्वेश्चन उतार लीजिए, उसके बाद में सोल्व करना स्टार्ट कीजिए। क्योंकि एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड से चल रहे हैं तो आप बताइएगा नहीं कि कहां से चल रहे हैं, उस जगह से आप चलना स्टार्ट कीजिए। तो चलना स्टार्ट कर दिए, अब फॉर्मूला का यूज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको पता होगा कि sin थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई sin थीटा होगा। तो इस जगह पे क्या लिख सकते हैं 1 बाई sin थीटा, हाँ सर लिख सकते हैं। अब cot थीटा का हम फार्मूला बताया था, cot थीटा का फार्मूला होता है cos थीटा बाई sin थीटा। तो इस जगह पे लिख दीजिएगा cos थीटा बाई sin थीटा, बस ऐसे ही लिखना है, cos थीटा बाई sin थीटा। होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर दे दीजिए, बस इतना कर लिए। अब आगे चलना है, अब क्या करना है, अब करना है एलसीएम लेना है। जब एलसीएम लेंगे तो sin थीटा का एलसीएम क्या हो जाएगा, sin थीटा हो जाएगा। तो sin थीटा एलसीएम ले लिए, जब sin थीटा एलसीएम ले लिए हैं तो 1 माइनस cos थीटा हो जाएगा, cos थीटा, और होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर दे दीजिए, होल स्क्वायर था तो होल स्क्वायर दे दिया, ठीक है। अब देने के बाद अब क्या करेंगे ना, अब हम स्क्वायर को अलग अलग तोड़ देंगे। अब कैसे तोड़ेंगे सर, लिखिएगा 1 माइनस cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर कर लीजिए और बाई sin स्क्वायर थीटा कर लीजिए, बस इतना कर लेना है, इतना कर लिए। अब क्या करना है, अब यहां से ध्यान दीजिएगा, अब 1 माइनस cos थीटा को
एज इट इज एक बार लिखेंगे, और साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, आपको एक फार्मूला बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। और 1 आ चुका है तो आपको पता होना चाहिए कि अगर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे तो नीचे लिखेंगे, ऊपर वाला तो एज इट इज लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख लिया। उसके बाद में बाई साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं, एज इट इज ऐसे लिख लिया। आपको पता होना चाहिए कि 1 का स्क्वायर अगर करते हैं तो 1 ही रहता है, तो हम लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा इस जगह पे, ऊपर वाला को हम 2 बार लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं, अगर हम 2 का स्क्वायर है तो 2 इंटू 2 करते थे ना, हाँ ऐसे तो करते थे, कोई बात नहीं। जब 2 इंटू 2 करते थे तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है तो 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, कहें कि स्क्वायर है 2 बार है तो 2 बार लिखेंगे। तो 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, एज इट इज आप लिख लीजिएगा। बाई आपको पता होना चाहिए, एक फार्मूला और पता होना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और उसी पर ये टूटेगा। सर ये स्क्वायर तो नहीं है, अगर 1 का स्क्वायर करेंगे क्या फर्क पड़ेगा, कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा मेरे भाई। तो अब हम इस तरीका से लिख लेंगे 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ऐसे लिख दिया। आपको पता होना चाहिए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखा ना। अब देखिए ऊपर नीचे ये दोनों इक्वल है तो ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या, बचेगा हमारा 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा हो गया। अब यही आरएचएस आ चुका, देखिए 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, और यही लिखेगा, कैसे लिखेगा, लिखेगा अतः पहले लिखेगा एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। एलएचएस क्या था, एलएचएस हम इसको माने थे, और उसके बाद में काजे आ गया, जब हम इसको प्रूव यानी सिद्ध किया ना तो हमारा क्या आया, यानी आरएचएस आ गया, तो हम लिख देंगे एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। अतः लिखेगा अतः अतः प्रूव्ड, अतः प्रूव्ड आपका ये कंप्लीट आंसर। और जब भी प्रूवमेंट का क्वेश्चन यानी सिद्ध करने वाला पूछेगा तो 3 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, आप इतना आसानी से 3 नंबर प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन मेहनत करने के बाद ही कर सकते हैं। एक बार नहीं समझ में आया दोबारा देखिए, दोबारा नहीं समझ में आया दोबारा, कोई चीज भी चीज करने से ना आसान दिन भर दिन होने लगता है। अगर आप क्रिकेट आज खेल रहे हैं ना तो कुछ अलग हो सकता है, कुछ दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, अगर कंटिन्यू क्रिकेट खेलते रहिएगा तो आप अच्छे हो जाइएगा। यानी कोई भी चीज अगर आप काम कर रहे हैं किसी चीज में भी, जैसे कि कोई मिस्त्री अगर ईटा लगा रहा है, ऐसा थोड़ी ना है कि गया मजदूर और ईटा लगा के चला आया, धीरे धीरे वो मजदूर बना, फिर धीरे धीरे उसका काम सीखा, फिर अपने में कन्वर्ट कर लिया, फिर करने लगा। उसी तरीका से आप पहले करना सीखिए। अगर आप वीक भी है ना तो आप कठिन परिश्रम कीजिए, कठिन परिश्रम से करने कहा जाता है कि कठिन परिश्रम का फल जरूर मिलता है। जब आप पेड़, अगर आप पेड़ आम का बोए हैं तो बबूल का कांटा नहीं होगा, अगर बबूल बोए हैं तो आम का पेड़ यानी आम नहीं होगा। आपको समझ में आना चाहिए हम क्या बोलना चाह रहे हैं, यानी आम का पेड़ बोया है तो आम ही फल अब मिलेगा, अगर हम बबूल का पेड़ बोया है तो बबूल यानी कांटा ही पैदा होगा। तो इस तरीका से आप समझिए, मेहनत कीजिएगा तो मेहनत का फल मिलेगा। किस तरीका से मिलेगा आप सोच नहीं सकते, एक बार जरूर मिलेगा, लेकिन मेहनत कंटिन्यू करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड को अब बनाने के लिए आप सिर्फ कॉन्सेंट्रेट होकर ध्यान दीजिए। पहले तो क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए कि सर हम कैसे बना रहे हैं, उसके बाद में आप किस तरीका से समझ पा रहे हैं, फिर उसके बाद में आप कन्वर्ट करना स्टार्ट कीजिएगा। ये ना कि हम भी बना रहे हैं आप भी बना रही, नहीं, आप सिर्फ देखने का काम कीजिए कि सर कहां तक बना रहे हैं, कहां तक हमको समझ में आ रहा है। उसके बाद में वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद में बनाना स्टार्ट कीजिएगा। तो देखिए कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, जब क्वेश्चन नंबर सेकेंड लिख दिया तो फर्स्ट में लिखेंगे एल एच एस यानी लेफ्ट हैंड साइड, तो लिखेंगे एल एच एस यानी लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया। और आरएचएस को कौन सी बोलते हैं सर, राइट हैंड साइड, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। मिलेगा तो लिखेंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं लिखेंगे। तो करते हैं, लिखेंगे cos a बाई 1 प्लस साइन ए, cos a बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए
बाई कॉस ए। अब एज इट इज ऐसे लिख लिए। पहले क्या थे, एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड आरएचएस मत उतार दीजिएगा इधर, सिर्फ एलएचएस से चला है तो एलएचएस लिखा है। एग्जाम में भी ऐसे ही लिखना है। फिर क्या करेंगे, अब करेंगे हम एलसीएम का काम। तो एलसीएम क्या आएगा, लिखेंगे 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, एलसीएम ले रहे हैं और ये हो जाएगा कॉस ए। ठीक है, एलसीएम ले लिया। अब जब एलसीएम लिया तो आपको पता होना चाहिए ये कॉस यहां चला जाएगा और 1 प्लस साइन ए यहां चला जाएगा और ये स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए प्लस, अब ये चला जाएगा यहाँ, तो ये भी एज इट इज है, ये भी एज इट इज है। तो क्या करेंगे, दो बार जब मिलता था क्या करते थे, होल स्क्वायर कर देते, तो होल स्क्वायर कर लेंगे। तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर कर दिया। अब क्या करेंगे, अब कैलकुलेशन करना स्टार्ट करेंगे। कैलकुलेशन कीजिएगा, लिखिएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस ए का स्क्वायर यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। आपको पता होना चाहिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, उसी पे तोड़ना है इसको। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए, 2 और बी हमारे पास साइन ए है तो साइन ए इस जगह पे लिख देंगे। और नीचे क्या है, नीचे एज इट इज लिखना है। नीचे को मल्टीपल मत कर दीजिएगा, कॉस इंटू 1 और साइन इंटू कॉस, ऐसे मत मल्टीपल कीजिएगा। और नीचे वाला को एज इट इज इसी तरीका से लिख लीजिएगा। तो 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए आपको ऐसे लिख लेना होगा और कॉस ए। थीटा नहीं है, आप थीटा ध्यान रखिएगा कि हम थीटा दे रहे हैं तो आप ए लेके चलिएगा। फिर क्या करेंगे ना, आपको पता होगा कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है। तो हम इतना के बराबर पहले हम लिख लेते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ताकि अगर हम ऐसे लिख लेंगे ना तो आपको दिक्कत नहीं करना पड़ेगा कि 1 कहां से सर दे दिए। और देखिए साइन को पहले लिख लिया, अगर हम 2 प्लस 3 प्लस 4 लिख दें, चाहे 4 प्लस 2 प्लस 3 लिख दें, क्या फर्क पड़ने वाला है आइड में, नहीं ना। इसलिए हम साइन को हम पहले लिख लिया। तो आप इस तरीका से लिखिएगा, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन जो भी बच्चे देख रहे हैं लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए चलिएगा, क्योंकि मेहनत बहुत करते हैं मेरे भाई। अगर इस तरीका से मेहनत आपको कंटेंट दे रहे हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कि सर का लाइक सब्सक्राइब करते जाए। क्या है कि आप मुझे तो पैसा नहीं दे रहे हैं, सिर्फ आपको हम मोटिवेट कर रहे हैं और अपना जो गुरु का कर्तव्य होता है हम आपको निभा पा रहे हैं बस। तो क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस 1 है तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है ना। तो इस जगह पे 1 लिख देंगे प्लस 2 इंटू साइन ए, 1 का मल्टीपल करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 2 इंटू साइन ए लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे, 2 इंटू साइन ए, इंटू लिखे चाहे ना लिखे आप समझ जाएगा कि अगर कुछ नहीं है बीच में तो मल्टीपल है बस। और नीचे एज इट इज लिख लीजिएगा। तो लिख लेंगे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, बस इतना लिख लेना, इतना लिख लिया। अब चलते इधर, स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए फार्मूला बताया था कि 1 होता है। तो इतना का वैल्यू आप घेरा मत लगाइएगा, हम घेरा लगा कर बता रहे हैं कि कौन 1 होगा। इतना का वैल्यू 1 होता है, आप घेरा मत लगाइएगा, ऐसे बिना घेरा का जो लिखा हुआ था उसी तरीके से लिखिएगा। इना कि हम भी घेरा लगा रहे, आप भी घेरा मत लगाइएगा। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होगा, 1 होगा। तो इस जगह पे लिख लेंगे 1 लिख लिया, इतना का वैल्यू हम 1 लिखा और ये प्लस 1 है तो इस जगह पे 1 लिखेंगे प्लस 1। फिर ये प्लस 2 साइन है तो प्लस 2 साइन ए लिख लेंगे, ठीक है, 2 साइन ए। बाई में क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। तो लिखेंगे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे 2 लिख देंगे 1 प्लस 1। अब इसमें जोड़ दीजिएगा क्योंकि 2 साइन ए के मल्टीपल में है। जब 2 साइन ए के मल्टीपल में है और ये दोनों 1 1 अलग है तो इसको अलग ही 1 1 2 कर लेंगे, लेकिन उसको ऐड 4 मत कर दीजिएगा इस जगह पे। तो लिख देंगे 2 प्लस 2 साइन ए बाई 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। अब एज इट इज लिख लिया। अब क्या करेंगे ना, 2 को हम कॉमन ले लेंगे। तो लिख लीजिएगा इस जगह पे 2 को कॉमन लेंगे तो 1 प्लस साइन ए लिख लेंगे। क्यों सर साइन ए 2 कहां चला गया, क्योंकि 2 को हम कॉमन ले चुके हैं। जब कॉमन ले लिए और नीचे वाला एज इट इज को लिख देंगे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। इसीलिए हम लिखने के लिए नहीं कहा था कि देखिए ये और ये मिल चुका और मल्टीपल में जाते हैं कट। अब कट कर लीजिए, अब कट कर लिया तो क्या बचा, 2 इंटू हम लिख सकते हैं
2 इंटू 1y कॉस ए, और 1y कॉस ए को मतलब आपको पता होना चाहिए कि कॉस ए इंटू सेक ए इजकल टू 1, ए इजकल टू 1y कॉस ए, इसका मतलब है कि 1y कॉस है ना, तो इसके जगह पर हम सेक ए लिख लेंगे क्योंकि ये फार्मूला ही कहता है। तो लिख देंगे 2 सेक ए, 2 से क्या आ गया, RHS आ गया ना, देखिए 2 सेक ए और RHS मिल चुका, तो लिखेंगे LHS इजकल टू RHS लिख लेंगे। अतः प्रूव्ड, आपका ये हो गया कंप्लीट। ये भी 3 ही नंबर का, जो भी प्रूवमेंट है सब 3 नंबर का पूछेगा, जो 5 नंबर का रहेगा हम बता देंगे कि इससे अगर पूछेगा तो 5 नंबर रहेगा। इसको आप बढ़िया से आप पेन और कॉपी में नोट कीजिए, और कोई देखे तो वाकई में बोले कि बच्चा वाकई में पढ़ने वाला है, और इस तरीका से आप लिखिए, और एग्जाम में भी इसी तरीका से आपको लिख के आना है, इसी तरीका से आपको बना के आना है, ताकि नंबर एग्जामिनर रत्ती भर भी ना दौड़ सके।